ऑफ द क्लासेस और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीएड का टॉपिक विच इज़ जेंडर। तो बेसिकली जेंडर क्या है? जेंडर एक फैक्ट है कि आप एक आइडेंटिफाई होते हो या तो एज अ मेल या फिर फीमेल। और जेंडर जो टर्म है वो कॉइन करी थी जॉन मनी ने 1995 में। उसके बाद हमने इसको वाइडली यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था डिफरेंट स्टडीज़ में। नेक्स्ट इज़ हाउ हम किस तरह यूज़ करते हैं जेंडर को। सिंपल है, अगर जिसके अंदर हमें मैस्कुलिन करेक्टर दिखते हैं उसको हम मैन की कैटेगरी में डाल देते हैं, और जिसके अंदर हमें फेमिनिन फीचर्स दिखते हैं उसको हम फीमेल की कैटेगरी में डाल देते हैं। तो इस तरह हम यूज़ करते हैं जेंडर को, मेल और फीमेल को। नेक्स्ट इज सोशल कंस्ट्रक्ट। हमारी सोसाइटी ने जेंडर को एक शेप दी, एक स्ट्रक्चर दिए कि किस तरह हमने मेन की इमेज को पोर्ट्रे करा सोसाइटी के अंदर और फीमेल की इमेज को। तो हमारी सोसाइटी ने मेन की इमेज को इस तरह पोर्ट्रेट करा है कि उनके पास ज़्यादा पावर है, वो ज़्यादा डोमिनेटिंग है, जितने भी डिसीजन है वो मेन लेते हैं, वुमेन नहीं लेती हमारी सोसाइटी में। इसलिए जो हमारी सोसाइटी है वो एक पेट्रियार्की सोसाइटी है। सेकंड जो हमारी सोसाइटी के अंदर कंस्ट्रक्ट किया गया दैट इज़ एजुकेशन। हमारी सोसाइटी में बोला गया है कि जो बॉयज़ होते हैं उनकी एजुकेशन पे हमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, वुमेंस के एजुकेशन पे हमें कम इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ये सब पोर्ट्रे करा हमारी सोसाइटी ने, इसलिए हम इसको सोशल कंस्ट्रक्ट में पढ़ रहे हैं। थर्ड इज़ मैरिज। तो ये भी ऐसा कहा जाता है कि जो वो गर्ल है उसके एजुकेशन पे नहीं, उसकी मैरिज पे ज़्यादा पैसे खर्च किए जाए। तो हाँ, हमारी सोसाइटी ने इस तरह इमेज पोर्ट्रे करी है और यही रिचुअल्स जो हैं वो फॉलो किए जा रहे हैं मैक्सिमम पोर्शन ऑफ द सोसाइटी के द्वारा। नेक्स्ट इज पावर। क्योंकि हमारी सोसाइटी एक मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, तो यहाँ पर जो मेल है वो ज़्यादा पावरफुल एज़ कम्पेयर टू फीमेल। और यहाँ पर इसी कारण से जो वुमेन है उनको बहुत ज़्यादा वायलेंस फेस करने की प्रॉब्लम मिलती है, और साथ में उनको इंडिपेंडेंट नहीं होने दिया जाता। अगर वो कुछ भी इंडिपेंडेंट करना चाहती है तो नॉर्मली उनको वायलेंस का शिकार होना पड़ता है। नेक्स्ट इज टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अगर हम चाहें टेक्स्ट बुक के थ्रू जो यंगर जनरेशन है, आने वाली जनरेशन है, उसको इस तरह टीच कर सकते हैं कि इस तरह की स्टोरी ऐड कर सकते हैं ताकि उनके लिए दोनों जेंडर सेम हो और किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तो उस टेक्स्ट बुक का बहुत मेजर रोल है कि वो किस तरह की इमेज पोर्ट्रे करना चाहती है बच्चों के सामने। नेक्स्ट इज़ हिस्ट्री। अगर हम चाहें तो हम वुमेन हिस्ट्री को हम ऐड कर सकते हैं अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर, ताकि बच्चों को पता लगे कि वुमेन आर ऑल्सो एज ब्रेव एज मैन, और उनका भी इक्वली पार्टिसिपेशन था हमारी कंट्री को फ्रीडम दिलवाने या फिर हमारी कंट्री को एक नेशनलिज्म दिलाने में। नेक्स्ट इज स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स के अंदर ऐसे इमेज की जाती है कि जो बॉयज़ होते हैं वो रफ़ एंड टफ होते हैं, वो स्पोर्ट्स में ज़्यादा बेटर होता है एज़ कम्पेयर टू वुमेन जो है बहुत ज़्यादा डेलिकेट है। बट इन स्टीरियोटाइप्स को, इन बैरियर्स को वुमेन ने ब्रेक करा है और वो स्पोर्ट्स की फील्ड में काफ़ी आगे गई है, और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे हमारी कंट्री को उन्होंने मेडल्स दिलवाए हैं। तो हाँ, जो वुमेन है उनको बहुत ज़्यादा बैरियर फेस करने को मिलते हैं, फिज़िकल बैरियर, सोशल बैरियर, मेंटल बैरियर, उन सबको क्रॉस करके वो ये सब अचीव करती है। तो हाँ, आज भी वुमेन के लिए बहुत ज़्यादा बैरियर एग्जिस्ट करते हैं, और हमारी सोसाइटी की कोशिश रहती है कि इन बैरियर को रिमूव किया जाए। नेक्स्ट इज़ मीडिया। मीडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि वुमेन का कैरेक्टर को किस तरह डिस्प्ले किया जाता है। अगर मीडिया जो है वो डिस्प्ले करना चाहे कि जो वुमेन है वो स्ट्रांग है, इंडिपेंडेंट है, तो लोगों के माइंड में भी उस तरह की इमेज बनेगी और वो वुमेन को भी उसी तरह ही ट्रीट करेंगे कि वो स्ट्रांग है, इंडिपेंडेंट है और अपना काम खुद कर सकती है। पुराने टाइम में जो मीडिया है उन्होंने जो वुमेन की इमेज है उसको थोड़ा सा डिस्टॉर्ट कर दिया था। बताया गया था कि वो बहुत डिपेंडेंट होती है, वो घर में रहती है, घर का काम करती है, बाहर जॉब नहीं कर सकती। लेकिन आज के टाइम में ये सब चेंज हो चुका है। नेक्स्ट इज़ रिलीजन। इस तरह कुछ फॉल्स होट या इस तरह की जो मिथ्स है वो डाली गई है कि जो वुमेन है उनको घर से बाहर काम नहीं करना चाहिए, उनको घर में रहना चाहिए। तो इस तरह की जो मिथ्स है और जो फॉल्स होट है उनको हटाना चाहिए और वुमेन को घर के बाहर काम करने देना चाहिए ना। अगर हम एज ग्रुप्स की बात करें, हर एज ग्रुप के अंदर जो जेंडर होता है उसकी जो थॉट होता है बच्चों के माइंड में वो डिफरेंट होता है। अगर चाइल्डहुड है तो बच्चों को खाली इतना पता होता है दो जेंडर है, एक मेल है और एक फीमेल है, उससे ज़्यादा उनको उसके बारे में कुछ नहीं पता। फिर वो प्यूबर्टी पे आते हैं, उस टाइम पे उनके माइंड में अलग अलग आइडियाज़ आते हैं, अलग अलग
कलर्स, फ्रेंडशिप क्या होती है, कौन सा कलर वो लाइक करते हैं, कौन सा कलर वो डिसलाइक करते हैं। फॉर एग्जांपल गर्ल्स के माइंड में एक इमेज बनती है कि जो पिंक कलर है वो गर्ल्स का कलर है, बॉयज़ के माइंड में इमेज बनती है कि जो ब्लू कलर है या ग्रीन कलर है वो बॉयज़ का कलर है। तो इस तरह की जो इमेजेस हैं, इस तरह के थॉट्स माइंड में आने लग जाते हैं, जिसके कारण आप सारी चीज़ों को मेल और फीमेल कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। फिर आता है एडोलेसेंस। तब असली कंसेप्ट समझ आता है जेंडर सोशलिज्म का, कि सोसाइटी ने किस हिसाब से इन जेंडर्स को पोर्ट्रे करा हुआ है। लास्ट इज एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन मतलब हम एजुकेशन में ऐसा क्या अप्लाई कर सकें, ऐसा क्या इम्प्लाई करें कि जो जेंडर न्यूट्रलिटी मेंटेन हो जाए, मतलब जेंडर के अगेंस्ट कोई भी डिस्क्रिमिनेशन है वो स्टॉप हो जाए और दोनों जेंडर को इक्वली ट्रीट किया जाए। पहला, न्यूट्रल लैंग्वेज। जेंडर बायस्ड रहना है, हमें किसी एक जेंडर की ज़्यादा तरफदारी नहीं करनी है एज़ कम्पेयर टू अदर जेंडर। दोनों जेंडर को इक्वली ट्रीट करना है थ्रू आउट द टेक्स्ट बुक। नेक्स्ट इज इक्वल अपॉर्चुनिटी। हमें बॉयज़ और गर्ल्स, मेल और फीमेल, मैन और वुमेन, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है अपने करियर में आगे बढ़ने की। नेक्स्ट है जेंडर डिफरेंस। हमें कभी भी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए मेल और फीमेल में। रीज़न, हम जब कंपैरिजन करते हैं फिर जजमेंट देते हैं, उसके कारण ही जो जेंडर डिफरेंस है वो इंक्रीज़ होते हैं। और हम चाहते हैं कि आने वाली सोसाइटी जो है, फ्यूचर जो है, उसके अंदर इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन या बायसनेस एंड हो जाए। अगला है बुक्स। हमें इस तरह के कंटेंट, इस तरह की बुक्स को प्रमोट करना चाहिए जो मेल और फीमेल के प्रति इक्वालिटी को प्रमोट करते हैं, और बच्चों को भी यही राय देनी चाहिए कि उनको उन्हीं तरह की बुक्स रीड करनी चाहिए। थैंक यू। तो ये था जेंडर के ऊपर एक छोटी सी प्रेजेंटेशन और एक वीडियो। अगर आपको और भी इस तरह की प्रेजेंटेशंस चाहिए तो एक सेपरेट प्लेलिस्ट है, मैं उसमें डाल दूँगी। अगर आपको कोई सेपरेट टॉपिक चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।